आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के बारे में, जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट बुक है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का जो टॉपिक रहेगा हम लोग का वो इतिहास के बारे में रहेगा, हिस्ट्री के बारे में रहेगा। चलिए पढ़ते बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में वर्ष 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक भी बने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो हुंसागी पुराना कालीन स्थल हुंसागी कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर आगे कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है प्राचीन काल में कामकार शब्द का संबंध भूमिहीन जमींदारों मजदूरों से है। कामकार एक तमिल शब्द है जिसका संबंध भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। ये लोग जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे और इन्हें लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। लौह युग का आगे कहता है आराम से पढ़िए। आगे कहता है कि लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। कांस्य युग के पतन ने लौह युग के मार्ग प्रशस्त किया था। लौह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा था। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार को इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। माइक्रोलिथ छोटे पत्थर का औजार होते थे। इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी। ये उपकरण वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे जिनका प्रयोग शुरुआती मनुष्यों द्वारा शिकार करने में किया जाता था। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला है। मुर्दों का मतलब मरे हुए आदमी का टीला है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रेसेंस को जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? दैमाबाद महाराष्ट्र हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है जहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? परुष्णी। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। अस्किनी में चिनाब, विपाशा में ब्यास,
विस्तृतों में झेलम, सदनीरा में गंडक, गोमती में गोमल। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो दर्शन एवं ज्ञान। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता था। उपनिषद की कुल संख्या 108 होती है। चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो अथर्ववेद। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाजिष्टा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र आदि का वर्णन है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनाने वाली प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता महामाया की इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बचने वाली प्रथम महिला थी। बुद्ध चरित्र सैद्धांतिक चरित्र प्रकरण के रचनाकार थे अश्वघोष। मिलिंद पन्हो, नागासेन, माध्यमिक सूत्र, नागा अर्जुन, अभिधर्मकोश, वसुबंधु, विशुद्धमग्ग, बुद्धघोष। महाबोधि मंदिर परिसर का भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। महाबोधि मंदिर बोध गया, बिहार में स्थित है। इस मंदिर को वर्ष 2002 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। आगे क्या कहता है? किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मतनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अश्ववेनेबेलगोला, कर्नाटक में उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म में इस प्रक्रिया को संलेखना या संथारा कहा गया है। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था तथा कौटिल्य चाणक्य इसके प्रधानमंत्री थे। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीय मुख्यालय शिलालेख का। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है: गुहालेख, स्तंभलेख, शिलालेख। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों सत्यपुत्र, केरलपुत्र, चेर, चोरम और पाषाण का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इस शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शासक था जिन्हें कठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो रुद्रदमन प्रथम। शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदमन प्रथम के विश्व में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। रुद्रदमन प्रथम ने गुजरात के कठियावाड़ में स्थित इस झील की जीर्णोद्धार कराया था। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया था। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? तो रावी नदी पर।
अन्य प्रमुख सदैव स्थल एवं इनके समीप स्थित नदियाँ: मोहनजोदड़ो, सिंधु, अल्मगीरपुर, हिंडन, कालीबांगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, चंदूहदड़ो, सिंधु, रोपड़, सतलज, सुतकलोडोर, दशक। पुराण पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक या मध्य या उत्तर पुराण पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का 99% कवर करती है। आगे क्या कहता है? इतिहासकारों ने भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को 3 कालों में विभक्त किया है: पुराण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। हड़प्पा वासियों को तांबा सभ्यता वर्तमान समय के राजस्थान से प्राप्त हुआ था। लौह युग का सबसे आम उपकरण कुल्हाड़ी था। आगे कहता है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो गंगा। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु मानी गई है। 28 वेद 4 होते हैं। सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा एवं दिव्य स्थिति रखता है। यह धुनों और मंत्रों का संग्रह है। वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र उल्लेख है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर वाले मंत्रों, अथर्ववेद में जादू तथा तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी उल्लेखित है। यजुर्वेद में कर्मकांडीय वेद है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो ऋग्वेद। सबसे नवीन वेद अथर्ववेद। गद्य एवं पद्य में लिखित वेद यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेदयात्री भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ की वर्तमान स्थिति बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। नवपाषाणकालीन स्थल हल्लूर कर्नाटक में, चिराद सारण बिहार में तथा महागढ़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आगे, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा लगभग 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाला ऋषि होत्रु कहलाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। धौलवीरा शहर कच्छ के रण में खादिर वेद, जिसे बेटे भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। धौलवीरा संबंधित महत्वपूर्ण: धौलवीरा अवस्थित कच्छ, गुजरात में है। खोजकर्ता जेपी जोशी इसे सफ़ेद कुआं आयताकार नगर भी कहते हैं। हड़प्पा कालीन नगर धौलवीरा 3 भागों में विभाजित था। धौलवीरा का जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महा स्नान नगर की खोज की गई थी? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नर्तकी की कांस्य मूर्ति, 3 मुख वाले देवता, पशुपतिनाथ की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति इत्यादि हैं। कालीबांगा जूते हुए खेत, अग्नि पूजा की साक्ष्य आदि। लोथल बंदरगाह, धान चावल 3 युग समाधियों का साक्ष्य स्थल। बनावली मिट्टी से बना हल। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो गुजरात। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबांगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में तथा धौलवीरा गुजरात में स्थित है। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के शाक्य संप्रदाय से था। प्राचीन शहर लोथल, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात।
लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल तथा प्राचीन बंदरगाह है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है तथा इसकी खोज डॉक्टर S.R. राव ने की थी। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का संग्रह है। निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र एक सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो अपने विचारों के साथ साथ व्यापक विषयगत समग्रता से परिपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है? प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसे 18वां पुस्तकों में 1000 छंद है। ऋग्वेद में मंत्रों का समूह सूक्त कहलाते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को समूह सूक्त कहलाते हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत 1028 सूक्त हैं। प्रसिद्ध कीर्ति अर्थशास्त्र को श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? चाणक्य, रामायण महर्षि वाल्मीकि, अष्टाध्यायी पाणिनि, महत्कलिंगन कालिदास। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? तो कालिदास। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। बारहमगिरी की रचना पंच सिद्धितंत्रिका खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। 5 ब्राह्मण के अन्य रचनाएं लघु जातक, बृहत्संहिता, बृहज्जातक। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व। यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध साम्राज्य उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी। हैर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अज्ञात शत्रु का पुत्र था और जिसे पाटलिपुत्र के नींव रखी। तो उदयन। हैर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अज्ञात शत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा तथा सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी मूल स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में स्थित थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिब्रिज राजगिरी तथा तत्पश्चात पाटलिपुत्र बनी। निम्नलिखित में से कौन सा बज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो वैशाली। सूरसेन मथुरा, मत्स्य कौशाम्बी, कुरु इंद्रप्रस्थ, कौशल सरस्वती अयोध्या, मगध गिरिब्रज राजगिरी, मत्स्य विराट नगर। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो कामरूप। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ
अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में वर्णित है। 16 महाजनपद अंग, मगध, काशी, वत्स्य, वज्र, कौशल, अवंती, मल्ल, पंचाल, चेदी, करु, मत्स्य, कंबोज, सुरसेन, अस्यमक, गंधार इत्यादि था। वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और तीर्थकार थे 24वें। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार ऋषभभेद है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकार अष्टिनोमी हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ है। गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपने रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। जन्म कमल एवं सांड के बीच। कमल एवं सांड, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, गृह त्याग घोड़ा, निर्वाण पद्धति, मृत्यु महाजनपद स्तूप। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गया बिहार नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर पीपल बोधि वृक्ष के नीचे समाधि लगाई थी। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा समान लोगों के पाली भाषा में दी। गौतम बुद्ध ने अपनी जनता की भाषा पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छा से रिवीजन कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।